2024 के चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खुल गया है। जी हां, ये किसानों का आंदोलन है जो एक बार फिर से सड़क पर उतर गया है। ये मोर्चा किसी नए दल या गठबंधन ने नहीं बल्कि किसानों ने खोला है। करीब 2 साल के बाद किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। इसके साथ ही किसान आंदोलन पार्ट 2 का असर भी दिखने लगा है। आज सुबह से हरियाणा के अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर संग्राम मचा हुआ है। किसान पुलिस पर पथराव कर रही है और पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। ड्रोन से गोले लगातार बरसाए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर इस वक्त एक जंग का मैदान नजर आता है। अब आप यही तस्वीर देख लीजिए, पूरी तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है क्योंकि पुलिस के पास और कोई चारा नहीं है किसानों को रोकने का। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि वो आंसू गैस के गोले दागे, वो पानी की बौछार करे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर शक्ति प्रदर्शन वो करती है, बल का इस्तेमाल करती है, तो स्थिति हाथ से बाहर भी जा सकती है। सरकार के साथ बातचीत नाकाम रहने के बाद किसानों ने आज सुबह 10 बजे दिल्ली कूच शुरू किया। सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। दिल्ली में सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को बंद किया जा चुका है, तो अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर, जींद के खनौरी और सिरसा में डबवाली बॉर्डर सीमेंट के बोल्डर से लेकर किले तक यहां पर लगा दी गई हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा विकट परिस्थिति इस वक्त शंभू बॉर्डर की है, जहां पर हालात बेकाबू हैं। यहां सुबह से किसानों और पुलिस के बीच शुरू हुआ टकराव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पुलिस रह रहकर किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले दाग रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर दोपहर 12 बजे पहली बार आंसू गैस का इस्तेमाल किया और उसके बाद रुक रुक कर टीयर गैस छोड़ी जा रही है। लेकिन मजाल है कि इस टीयर गैस का कोई असर हो। लगातार टीयर गैस छोड़े जाने के बावजूद, गोले दागे जाने के बावजूद किसान थोड़ी देर के लिए तितर बितर जरूर होते हैं, लेकिन एक बार फिर अपने मोटिव में आगे बढ़ जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हंगामा कर रहे हैं। सभी दिल्ली की तरफ कूच करने को लेकर अड़े हुए हैं। ये किसान जब आगे बढ़ने के इरादे से निकले हैं तो ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये इन तस्वीरों को देखने के बाद तो आप भी स्पष्ट समझ लें। और जब किसान आगे बढ़े हैं तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े हैं। उनके साथ उनके ट्रैक्टर्स हैं, मशीन्स हैं। यहाँ तक कि ये देखिए, इतना बड़ा, इतना भारी सीमेंट का पूरा बैरिकेड हटा दिया गया और फिर जबरदस्त नारेबाजी। अब ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले जब दागे जा रहे थे तो किस तरीके से अपने चेहरे पर नकाब लगा दिया गया, चेहरे पर रुमाल बांधा गया, कपड़ा बांधा गया और उसके बाद आंखों पर भी चश्मा चढ़ा लिया गया, क्योंकि आगे बढ़ना है और किसी भी कीमत पे बढ़ना है। जरा देखिए इस तस्वीर को, ये किसानों के इरादे बता रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर तनाव है, किसान पुलिस सामने सामने है, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर मौजूद हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने अपनी आंखों के सामने जो तनाव देखा है उसकी एक झलक हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये टीयर गैस लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दरअसल ये टीयर गैस एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये लगातार टीयर गैस जो है
वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही किसान जो है वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद अचानक से जो प्रशासन है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके द्वारा टीयर गैस यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है और सारा विवाद शुरू हुआ। दरअसल ये ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हंगामा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ये तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो क्राउड है वो बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है और वो यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगातार ये एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं अब एक बार फिर से भगदड़ यहाँ पर मची है। काफी बड़ी संख्या में जो है टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए हैं। इस वजह से भगदड़ जो है यहाँ पर एक बार फिर से मची है। किसान जो है वापिस जो है वो भागे आए। बड़ी संख्या में यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। पूरा वातावरण जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि धुएं की चपेट में यहाँ पर पूरा वातावरण जो हो चुका है और यहाँ पे इतनी ज्यादा वातावरण के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि पूरा वातावरण जो है वो धुएं की चपेट में आ चुका है। आंखों में जलन जो है वो तमाम जो लोग हैं इसी वजह से यहाँ से एकदम से भागने को मजबूर होते हैं, क्योंकि जब आंखों में जलन पैदा होती है उसके बाद जो है पीछे हटते हैं और थोड़ी देर बाद जब पूरा माहौल शांत होता है, वातावरण साफ होता है, किसान एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। पथराव शुरू कर दिया गया है। ये लगातार ड्रोन जो है ये यहाँ पे ड्रोन पहुंचा है और ये ड्रोन को गिराने के लिए ये आप देखिए तस्वीरें, ये यहाँ पर आंसू गैस इसके द्वारा छोड़ा जाएगा। ये ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस इस तरह की पहली बार जो तकनीक है ये देख सकते हैं। अब ये आंसू गैस छोड़ा गया यहाँ पर और ये आंसू गैस छोड़ा और उसके बाद लोग जो है वो भागते हैं यहाँ से और पूरा जो यहाँ पर इस समय तनाव जो है वो बढ़ चुका है। वो देख सकते हैं, अपने सामने दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वहां पर भी पूरी तरह से जो है प्रशासन के द्वारा ड्रोन जो है यहाँ पर ड्रोन की द्वारा से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। न सिर्फ ड्रोन के माध्यम से बल्कि टीयर गैस के माध्यम से, जो कि लगातार वहाँ पर प्रशासन जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगातार यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है। ये फिर एकदम से आगे बढ़ना शुरू कर दिया गया है। लोगों जो किसान थे वो आगे बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये आगे जा रहे हैं, लेकिन वहां से लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है और यही वजह ये देख सकते हैं आप किस तरह धमाके की आवाज यहाँ पर आई है और ये टीयर गैस जो है यहाँ पर छोड़ा गया है। ये लगातार इस तरह की स्थिति यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है और ये शंभू बॉर्डर जो है इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह से तनाव है और लगातार जो किसान है उनका यही कहना है कि वो हर हालत में दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। खेतों में भी जो खेतों की तरफ से जाना चाह रहे थे वहां उनको भी रोकने के लिए वहां पर फायर किया जा रहा है और वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। लगातार इस तरह से जो टीयर गैस है वो छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर टीयर गैस यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप देख सकते हैं। एक बार फिर से पूरा जो यहाँ पर टीयर गैस से जो वातावरण है, जो यहाँ पे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है। ये बोरी आप देख रहे हैं, इस तरह की बोरियों का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं किसान कि जो टीयर गैस आते हैं उनको बुझाया जाए, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि जो टीयर गैस है वो काफी ज्यादा संख्या में छोड़े जा रहे हैं और इस वजह से जो किसान है वो आगे जैसे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये देख सकते हैं किस तरह से बहुत ज्यादा टीयर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उसके बाद जो है वो ये इतनी ज्यादा तादाद में टीयर गैस छोड़ दिए जाते हैं कि किसान जो है वो पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। पुनीत परिंजा ने जो तस्वीरें दिखाई उसका एक और हिस्सा मैं आपके सामने रखती हूं। ये तस्वीरें आई है जींद से, जहां पर आप देखिए किस तरीके से किसानों ने पुलिस के ऊपर धावा बोला है और न सिर्फ पुलिस के ऊपर धावा बोला, वो किसी भी कीमत पर यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसानों ने क्या किया, अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, चेहरे पर कपड़ा बांध लिया। आंसू गैस के गोले फिर चाहे कितने ही क्यों ना दागे जाएं, वो इसे भी पार करके आगे बढ़ने पर आमादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इन तस्वीरों से स्पष्ट होता है। आप देखिए जरा इस तस्वीर को, ये तस्वीर आई है जींद से। शंभू बॉर्डर जहां इस आंदोलन का पहला पड़ाव है। जी हां, पहला पड़ाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैप में आप देखिए
टारगेट तो दिल्ली है, किसानों का टारगेट दिल्ली है और इसलिए किसानों को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। फिर चाहे वो गाजीपुर हो, टिकरी हो, सिंघू बॉर्डर हो, 1 महीने के लिए यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 का अर्थ होता है यहाँ पर 4 से ज्यादा की संख्या में लोग खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरीके की भारी संख्या में यहाँ पर किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है, आप ये तय मानकर चलिए अगर इन्हें शंभू बॉर्डर पर नहीं रोका गया तो ये दिल्ली में दस्तक जरूर देंगे। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। फिलहाल किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक कर रखा गया है और इस वक्त यही वो जगह है जो कुरुक्षेत्र का, हम ये कहें, एक जंग का मैदान बन गया है। देखिए, मैं आपको सामने तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है टीयर गैस जो है वो छोड़ी जा रही है वहां से। लगातार ये कार्रवाई जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की जा रही है और किसान जो है, ये आप आवाज सुन सकते हैं, यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा का पूरा समूह जो है, ये पूरे के पूरे किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा है और सामने जो है ये शंभू बॉर्डर है, जहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने अपना मोर्चा जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संभाला हुआ है। और जो ट्रैक्टर, जो सबसे पहले ट्रैक्टर आगे बढ़ा था, वो अभी भी वहाँ पर जस का तस खड़ा है, क्योंकि उसको पीछे लाने के लिए जैसे ही वो लोग जाते हैं उसके बाद से टीयर गैस जो है वहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। ये अब बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस जो है वो छोड़ा जा रहा है और ये आप तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर ड्रोन बिल्कुल एक्टिव जो है वो हो चुका है। और इसी तरह से लगातार कि यहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं उनको तितर बितर किया जाए, बॉर्डर के पास ना आने दिया है, इसी वजह से लगातार टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया। वो छोड़ दिया टीयर, ये देख सकते हैं आप कि ड्रोन ने टीयर गैस छोड़ा है यहाँ पे और वो सामने आप धुआं देख सकते हैं वहां पर। ये टीयर गैस छोड़ा ड्रोन ने वहां से, ये एक और ड्रोन ने टीयर गैस छोड़ दिया। लगातार ये 3 जो है टीयर गैस यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से, इस बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है टीयर गैस छोड़ने के लिए भी। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ड्रोन के माध्यम से टीयर गैस जो है छोड़ा जा रहा है और लगातार अब ये ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर टीयर गैस छोड़ने में किया जा रहा है। ये तस्वीरें सिंधु जो शंभू बॉर्डर है वहां से आप देख रहे हैं और यहाँ से कि इसकी कोशिश यही है कि जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, जो किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको तितर बितर किया जा सके, क्योंकि पहले काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर पहुंच चुकी है, पैदल भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। अब ये ड्रोन जो है वो वापस, ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर टीयर गैस छोड़ा गया और अब ड्रोन जो है वो वापस जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार हुटिंग यहाँ पर कर रहे हैं और वो उनके यही कहना है कि वो हर हाल में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार बहुत डर चुकी है पंजाबियों से, दुनिया कांपती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो हर हालत में आगे बढ़ेंगे। जरा साल 2020-21 को याद करें, जो पिछली बार किसान सड़क पर उतरे थे तो उनका मान रखते हुए मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। इस बार भी सरकार किसानों से लगातार बात कर रही है। कल किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 5 घंटे तक बैठक हुई। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाए। इससे लेकर कोई फाइनल नतीजा नहीं निकला। किसान फोरम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाना चाहती है। इससे लेकर भी सरकार ने कमेटी गठन करने की बात की। हालांकि कई मुद्दों पर सहमति बन भी गई। 2020 में हुए आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज हुए थे, सरकार उन्हें वापस लेने के लिए भी तैयार है। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी मान ली गई है। हालांकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर बातचीत जारी है। वहीं बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने को लेकर सरकार और किसानों के बीच भी सहमति बन गई है। लेकिन इस बार किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर जितनी भी सहमतियां बनी हैं उन पर फौरन सरकार एक्शन ले, और अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, कदम नहीं उठाती है, और ये डिसाइसिव कदम होने चाहिए, ये केवल कागजों पर नहीं होने चाहिए, केवल बातचीत में नहीं होने चाहिए, बल्कि ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर जिस दिन किसानों को हाथ में मिल जाएगा उसी दिन यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी बातचीत क्यों बेनतीजा रही है? सरकार ये कह रही है कि हम अपनी तरफ से सुलह करने के मूड में हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ये किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन आंदोलन करने से हासिल नहीं होगा। लेकिन किसानों का कहना यह है कि अब लाठी चली या गोली, वो दिल्ली जाकर रहेंगे। सरकार का कहना यह है कि कुछ लोग पीछे से किसानों को भड़काकर माहौल को खराब करने की कोशिश में हैं।
हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। आपने अर्जुन मुंडा को सुना, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन माहौल को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब किसानों के पीछे आखिर कौन है, कौन सियासत करके उन्हें भड़का रहा है, ये सवाल तो उठेगा ही। अरविंद केजरीवाल ने किसानों को पंजाब में नहीं रोका। जब केंद्र सरकार ने दिल्ली के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग की तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर इसे ठुकरा दिया कि किसानों की मांगे सही हैं, उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अखिलेश यादव भी किसानों के समर्थन में उतर आए। राकेश टिकैत ने भी कहा कि अगर किसानों के साथ कुछ गलत हुआ तो वो भी सड़क पर उतर आएंगे। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजनीति भी इस पर देख रहे हैं और पुलिस की मेहनत भी आप देख रहे हैं। कोशिश भले ही कितनी हो, लेकिन ये किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अभी अभी की ये ताज़ा तस्वीर आपके सामने है। कोशिश यही है कि आंसू गैस के गोले के जरिए इन किसानों को यहाँ रोक दिया जाए, लेकिन किसानों के इरादे क्या है वो भी आपने देखा। चुनावी सीजन है और इसलिए किसानों का हितैषी बनने का कोई भी सियासी दल मौका छोड़ना नहीं चाहता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार माहौल खराब कर रही है। मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना एमएसपी के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो दो चीज़ें ज़रूरी है करना। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है? अब आप ऐसा रोक रहे हैं ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। शंभू बॉर्डर पर एक तरफ जहां किसान और पुलिस सामने सामने हैं, तनाव का माहौल है, तो वहीं सियासतदानों के लिए ये राजनीति करने का सुअवसर भी है।